हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, एक दिन अगर यूट्यूब यूज़ ना करें तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या हो गया है, कितना कुछ हो गया है। जैसे मैं कल से यूज़ नहीं किया था यूट्यूब, मम्मी के यहाँ पर थी, तो फिर आज आने के बाद मैंने यूट्यूब पर देखा तो कितनी सारी चीज़ें हो गई थी। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग था बंकू का वीडियो, क्योंकि वहाँ पर बनी थी पतेड़ की सब्जी। और दूसरा था ऋतु राठी का वीडियो, जहाँ पर उसने सारी चीज़ें क्लियर की, लोगों ने जो हल्ला मचा के रखा था उसके बारे में। मगर हम बात कर लेते हैं बंकू की, क्योंकि बंकू का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो बंकू के वीडियो में कल था क्या कि भाई पतेड़ की सब्जी तो बनी, मगर बहुत ही बातों के साथ बनी। ये ऐसा लग रहा था बंकू कुछ ज़्यादा ही आसमान में उड़ रहा है। तो मैंने भी सोचा चलिए मैं भी थोड़ी ख्वाहिशें अपनी पूरी कर लूँ इसकी उड़ान के बारे में। कोई उठता हो तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो बस वही मैं सपोर्ट करने आ गई बंकू को। कि क्या हुआ कि कल ये लेके आए थे पतेड़, यानी कि अरवी के पान के पत्ते। फिर ये लेके आए थे, माता जी को बनानी थी उसमें से सब्जी। अब ये शायद, हाँ, यहाँ पर प्रीतो भी अपने वीडियो में कह सकती है कि जो इनके यहाँ पर बनी थी अरवी के पान के पत्तों की सब्जी, यानी कि पतेड़ की सब्जी, तो वो सब्जी 2 से 3 साल पहले प्रीतो की मम्मी ने भी बनाई थी। तो प्रीतो भी कह सकती है कि ये रेसिपी तो हमारे यहाँ से उठाई गई है, हमारी रेसिपी चोरी हो गई है। क्योंकि पतेड़ की सब्जी आए दिन प्रीतो के यहाँ पर बनती थी, और प्रीतो के जो पुराने वीडियो थे, या फिर वत्ती भैया के पुराने वीडियो थे, वहाँ पर प्रीतो की मॉम हमेशा ये सब्जी नहीं, ये पतेड़ बनाती थी, और अच्छी तरह से सारी चीज़ें दिखा के ये लोग पतेड़ की सब्जी बनाते थे। तो बस इस बार बंकू भी लेके आया कि चलिए ये लेके आके बनाए, माता जी को तो वैसे भी लोग पसंद करते हैं, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा व्यू देंगे इस चीज़ के लिए। तो बस वो लेके आया पतेड़, और यहाँ पर माता जी बना रही हैं पतेड़ की सब्जी, जहाँ पे रेसिपी के साथ बंकू ने लगाया है एक ज़बरदस्त तड़का। अब बंकू का तड़का बंकू के हिसाब से ये है कि ये यहाँ पर कॉमेडी की है इसने, मगर कॉमेडी नहीं करता है बंकू। अपने वीडियो में रेसिपी में भी किसी को सुनाने से बाज नहीं आता है। अब इसने उन पत्तों को, अरवी के पान के जो पत्ते थे, उनको इनसे कहा है बेशरम। अब ये कुकर में जाकर जब वो पतेड़ के रोल बनाकर उसमें रख दिए सीटी लगाने के लिए, तो इसने कहा कि वो बेशरम है, इसको सीटी लगाएंगे तो वो सीधे हो जाएंगे, उन्हें सीधा कर देंगे। वो किस लिए कहा गया था कि भाई कॉमेडी तड़का लगाना था, मगर उससे पहले बंकू ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए आप, क्योंकि ये हवा में बहुत उड़ रहे हैं आजकल। इनका कहना ये था, कल के वीडियो के ऊपर से बहुत हवा में उड़ रहे हैं वैसे तो। हुआ क्या है कि इनका कहना ये था कि जो ये पतेड़ बन रहे हैं, ये बनाना आपके बंकू के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बंकू अगर चाहे तो, बंकू जब अपने ऊपर आए और तय कर ले तो उसे करना है तो वो बंकू करके ही छोड़ता है। ये भाई डीजेगंज वालों के या बड़ी दीदी के डायलॉग है। मैंने कहा था कि ये बंकू बड़ी दीदी के वीडियो ज़्यादा देखता है, तो वहाँ से ही चुराई हुई लाइनें हैं कि अगर बंकू तय कर लेता है तो बंकू वो चीज़ें करके ही तय करके ही छोड़ता है। तो वैसे ही बंकू ने तय किया था कि वो बनाएगा, ये पतेड़ की सब्ज़ी बनाएगा, तो उसके लिए कोई हार्ड बात नहीं है। जब बंकू अगर फुली हुई रोटियां बना सकता है तो बंकू ये तो आसानी से बना सकता है। वैसे तो लोगों के फुली हुई रोटियां बनाते और खिलाते हुए लोगों के मुंह बन जाते हैं, मगर अब उनको मुंह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमने भी सीख लिए हैं फुलके बनाना। भाई तुमने कौन से फुलके बना लिए बंकू, वो तो बताओ। और फुलके फुलाए, कौन से फुलके फुलाए? ख्यालों के बंकू के फूले हुए फुलके, जहाँ पे आटा माताजी ने गूंद के रखा था। वो जो पेड़ा भी होता है जो गोला बनाते हैं रोटी बनाने के वक्त, वो भी माताजी ने बना के दिया था। रोटी माताजी ने सेकी थी। वो फुलका वहाँ पर गैस पर माताजी ने फुलाने के लिए रोटी डाली थी, जो दोनों तरफ सेक के फिर गैस के ऊपर डालते हैं, वो माताजी ने डाली। बंकू ने सिर्फ वो बेली रोटी,
वो भी चिपक जा रही थी। तो माताजी ने कहा था, जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा कि हल्के हाथों से बेलो तो वो रोटी अच्छे से चिपकेगी नहीं। बस बंकू ने वही किया, सिर्फ ऐसे 4 बेलन चला लिए और उससे आज आकर आसमान में उड़ रहा है बंकू कि मैंने तो भाई फुलके फुला लिए। भाई फुलके फुलाने हैं, और अगर कहते हो कि मैं जो ठानता हूँ वो करके रहता हूँ, तो आसमान से थोड़ा नीचे आओ, पहले आटा लो, आटा गूंदो, उसके पेड़े बनाओ, रोटियाँ बेलो, उससे गैस पर दोनों तरफ सेको, फिर गैस पे डालकर उसके फुलके फुलाकर 2-4 प्लेट में रखो, उसका वीडियो बनाओ और फिर यहाँ पर आकर आसमान में उड़ना। ऐसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से रोटियाँ नहीं बनती है। पहले बनाओ और फिर बोलो। ऐसे ही बोलने से कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे माताएं और बहनें ही खुश होती होंगी ऐसी चीज़ें से। हमारे भैया ने ये किया, वाह भैया आपने ये कर दिया, वाह बेटा तुमने ये कर दिया। बेटे को ये तो कहो कि अगर कल ये कहता है कि ये चीज़ें इसने कर ली, तो कल जब माताजी नहीं होंगी या बाहर कहीं गई होंगी, तब वो पेड़ा कौन बना के देगा, आटा कौन गूंथ के देगा, और वो सेक के कौन देगा तवे पे। आए हैं प्रीतों की तरह रोटियां बनाने। ज़मीन पे आओ, थोड़ा ज़मीन पे आओ, आसमान में मत उड़ो, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई हैं वो पूरी तरह तुम्हें आते नहीं हैं। और यहाँ पर हम एक टाइटल बंकू को दे सकते हैं। जैसे बंकू ने पत्तेड़ के पत्तों को एक नाम दिया था, बेशरम पत्तों को हमने सीधा कर दिया। तो वही हम कह सकते हैं कि बेशरम बंकू को भी लोगों ने सीधा करने की कोशिश की, मगर ये बेशरम बंकू सीधा नहीं हुआ। वो पत्तेड़ फिर भी अच्छे थे कि 2 सीटियों के बाद वो पत्ते सीधे हो गए, बेशरम पत्ते सीधे हो गए। मगर ये जो बंकू है, ये बेशरम बंकू, ये सीधा नहीं हुआ। आज भी एक रोटी बेली, उसके ऊपर आसमान में उड़ रहा है। अभी तक तो बनाए भी नहीं है पत्तेड़, मगर पत्तेड़ बनाना कौन सी आज। वो तुम्हारा जो बहन का बेटा है वो एक बार बना लेगा पत्तेड़, मगर तुमसे ना हो पाएगा भाई। तुम सिर्फ यहाँ पर बैठकर कैमरा लेकर प्रीतों को टॉन्ट मारते रहो। तुम्हारा बस यही काम है कि किसी तरह उसे सुनाना, व्यू हासिल करना और अपना काम करना। यही चाह सकते हो तुम, दूसरा तुमसे कुछ ना हो पाएगा बंकू। एक रोटी बेलते हो तो उसमें तो अपने आप को आसमान पे बिठा लेते हो। जिस दिन सही से बना लो तब बैठना आसमान में। वो मुंह फुलाती है तो साथ में रोटियां भी फुलाती है, और गर्व से कहती है रोटियां तो कौन सी भी रोटियां होती हैं वो फुला लेती है। चाहे वो आटे की रोटी हो, वो ज्वार की रोटी हो, वो बाजरे की रोटी हो या मकई की रोटी हो। तुम्हारी माताजी ने आज तक हमें सिर्फ एक ही रोटियां दिखाई हैं फुलाते हुए। वो भी शायद ट्रिक प्रीतों से ही सीखी होगी तुम्हारे माताजी ने कि किस तरह से रोटियां फुलाई जाती हैं, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं तब हम सीख जाते हैं किस तरह से खाने में कौन सी वैरायटी हमें बनानी है। जो हमें नहीं आती है वो हम घर के दूसरे लोगों से सीख सकते हैं। तो शायद प्रीतों से ही तुम्हारी माताजी ने सीखी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारी माताजी पहले से फुली हुई रोटियां बनाई होती तो तुम फुली हुई रोटियां बनाने वाली लड़की के प्यार में नहीं पड़ते, क्योंकि पता है फुली हुई रोटियां तो हमें घर पे मिल जाती है। मगर तुम्हारी माताजी को फुली हुई रोटियां नहीं आती थी, इसलिए तो तुम पड़े उसके प्यार में। 2 काम हो रहे थे, फुली हुई रोटियां भी मिलेगी और चैनल चलाने वाली पत्नी भी मिलेगी। कैसा लगा ये? तो चलिए, ये था इसका, ये बंकू का। फिर हुआ क्या कि बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि भाई कल प्रीतों ने अपने वीडियो में लाइव करने वालों को लाइक किया है, लव किया है। प्रीतों ने कहा उन लोगों को थैंक यू बोला है जिन्होंने लाइव किया है। तो यहाँ पर जो बंकू सपोर्टर चैनल है उन्हें हो रहा है पेट में दर्द कि प्रीतों ने उन्हें प्रमोट कैसे कर दिया उनके चैनल को। देखिए, दीदी आई थी उनके चैनल को प्रमोट करने के लिए, जो इसके पति को गाली देता है। तो मोहतरमा जी, जो यही पति यही बंकू सपोर्टर चैनल जब इसकी पत्नी को गाली देते हैं, और ये यहाँ पर हाथ जोड़कर उन सबका थैंक यू करता है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप जैसे लोग मुझे मिले हैं, इतना सपोर्ट किया है, आप लोगों की पीठ में कभी लगने नहीं दूंगा। तब कहाँ जाती हो आप लोग। और प्रीतों ने एक बार अगर थैंक यू बोल दिया लाइव करने वालों को, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। यानी कि तुम सबको 100 खून माफ़ है,
और प्रीतो अगर कुछ भी कर ले तो वो गलत। वो कहते हैं ना, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, यानी कि ये सब कर सकते हैं और बाकी प्रीतो करे तो सब गलत। तुम अगर अपने सपोर्टर चैनल को सपोर्ट करते हो तो वहाँ पर बंको थैंक यू बोलता है। यहाँ तक कि प्रीतो ने तो सिर्फ यहाँ पर अपने वीडियो में कहा ना थैंक यू। तुम्हारा बंको तुम्हारे चैनलों पर आकर, तुम्हारी लाइव में आकर ये वहाँ पर थैंक यू बोलता है, तुम्हारे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, वीडियो पर आकर थैंक यू बोलता है, तब कुछ नहीं। मगर प्रीतो नहीं बोलनी चाहिए, ताकि एक दिन प्रीतो सपोर्टर बोल सके कि भाई